प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई भी लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिया था, आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से बने रहिएगा इस वीडियो पर एंड तक, और चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? तो आइए बहुत ही शानदार तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 12 को उड़ाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है दोस्त, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं, एक त्रिभुज एबीसी ये रहा, ठीक है? एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी, एबी एसी तथा माध्यिका एडी, ठीक है? ये भुजा बोल रखा है। एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर भी है, ठीक है? पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर ये रहा, ठीक है? क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम, ठीक है? पी एम, ठीक है ना? बोल रहा है कि क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है, ठीक है? बोल रहा है ना? तो इतना बोल रहा है। फिर बोल रहा है देखिए आकृति 6.41 में, ठीक है? और दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हमें दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे? ध्यान से पहले देखिए इसमें क्या क्या दिया है, पहले लिखेंगे, ठीक है? तो पहले दिया है हम लोगों के पास क्या, जो भुजा ए बी है, ए सी है और ए डी है। जो भुजा ए बी है वो, और ए सी है, और क्या है दोस्त, ए डी है ना? ए डी है, यही ना बोला है, ए बी और बी सी ना? हाँ बी सी, सॉरी ये नहीं है दोस्त, गलती हो गई, ठीक है? ये बी सी, ठीक है? ये बी सी, ये बी सी, भुजा ए बी, बी सी और ए डी, ठीक है? ये समान अनुपात में है किसके, भुजा पी क्यू, पी क्यू और क्यू आर, क्यू आर और पी एम ना, ठीक ना? ये समान अनुपात में है, बराबर हो जाएंगे समान अनुपात में। ये हमारे पास दिया है, जो भुजा ए बी है, बी सी है और ए डी है। एक अन्य त्रिभुज भुजा पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समान अनुपात में है, ये क्वेश्चन बोला है। तो ये हमारे पास दिया है, ये हमारे पास क्या है दोस्त, ये दिया है, ये दिया है। इतना हम लोगों ने लिखा। ए बी बोला ना, ए बी, फिर बी सी, फिर माध्यिका ए डी, फिर पी क्यू, फिर क्यू आर, फिर माध्यिका पी एम जो है समान अनुपात में है। तो हम लोगों ने समान अनुपात में कर लिया है। तो हमें सिद्ध क्या करना है दोस्त, हमें सिद्ध करना है ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी भुजा, हमें भुजाओं का अनुपात समान दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर ये त्रिभुज एबीसी में एक भुजा ए बी है, वो किसके अनुपात में, पी क्यू के, है ना? और एक भुजा बी सी है, क्यू आर के समान अनुपात में है। तो दो भुजा तो समान अनुपात में है। अगर ए सी भुजा भी पी आर भुजा के समान अनुपात में होती तो हम कह सकते थे ना, एस 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 कसौटी से त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर समरूप है। नहीं तो अगर ये दो भुजाओं का अनुपात समान है, अगर ए बी और बी सी, पी क्यू और क्यू आर दोनों भुजाएं समान अनुपात में है, अगर ये कोण भी, कोण बी और कोण क्यू को हम बराबर दिखा दें तो एस ए एस कसौटी से भी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज होंगे वो समरूप होंगे। दिखा सकते हैं कि नहीं? तो दोनों में से कोई भी दिखा सकें, क्या दिखा दें हम, अगर ये कोण इस कोण के बराबर दिखा दें तो हम लोग का एस ए एस कसौटी से ये त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हो जाएंगे। तो आइए दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए ए बी बट्टा पी क्यू है, ए बी बट्टा पी क्यू, ये तो सही है। और यहाँ पर बी सी बट्टा क्यू आर, बी सी बट्टा क्यू आर, ठीक है? और ए डी बट्टा पी एम, ए डी बट्टा पी एम। देखिए इस बी सी बट्टा क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा बी सी है दोस्त, ठीक है? और ये पूरा क्यू आर है। अगर हम इन दोनों का आधा आधा लिखना चाहें, जैसे देखिए यहाँ पर ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर, इनका हम आधा लिखना चाहे बी सी का आधा और क्यू आर का आधा, इधर ए डी बट्टा पी एम एज इट इज। अब बताइए मैंने आधा आधा ऊपर नीचे डिवाइड किया तो मान में कोई परिवर्तन होगा? आप बोलोगे नहीं सर, काट देंगे तो फिर से
BC बटा QR ही आ जाएगा। तो अगर हम BC का आधा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हो, ये BC का आधा BT लिख सकते हैं, BC का आधा BD लिख सकते हैं दोस्त, आप बोलोगे जी सर। और QR का आधा QM लिख सकते हैं, आप बोलोगे जी सर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए AB बट्टा में PQ बराबर BC को क्या लिख सकते हैं, BD बट्टा में QR को QM बराबर हो जाएगा हम लोग का AD बट्टा में PM। ये हमारे पास आ चुका है, ये आ चुका है दोस्त, ठीक है, ये आ चुका है। तो ये जो तीनों भुजाओं का अनुपात आया है किस किस त्रिभुज में आया है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये इसको अब मिटाते हैं हम लोग। ये जो भुजाओं का अनुपात आया है हम लोगों के पास दोस्त, आया है AB बट्टा PQ, ठीक है, और BD बट्टा QM और AD बट्टा PM, ये त्रिभुज में आया ना, ये त्रिभुज में आया है। तो क्या हम कह सकते हैं कि SSS कसौटी से त्रिभुज ABD और PQM समरूप होंगे कि नहीं, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल होंगे। SS कसौटी से ये तीनों भुजाओं का अनुपात जो है दोस्त समान है, समान अनुपात में है कि नहीं, तो समान अनुपात में है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD, पहले चलते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप लोग। अब हम चलेंगे त्रिभुज ABD, क्योंकि ये तीनों भुजाओं का अनुपात इस त्रिभुज में है और इस त्रिभुज में है, तो हम चलेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में हम लोग चलेंगे। तो हम लोगों को इस त्रिभुज में क्या क्या दिया है, ये दिया है ना, AB बट्टा PQ बराबर BD बट्टा में QM बराबर AD बट्टा में PM। ये कहां से आया, PM ये M लिखे हैं दोस्त, ठीक है, ये आया हम लोग के समीकरण 1 से। तो हम कह सकते हैं कि SSS समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQM के। लेकिन हमें ये तो नहीं दिखाना था, हमें तो सिद्ध करना है ना दूसरा चीज, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप PQR दिखाना है, हमें तो ये सिद्ध करना नहीं है। लेकिन हमें ये सिद्ध होने से एक फायदा मिलेगा कि जब ये दोनों त्रिभुज ABD और PQM ये समरूप है, तो जो कोण B हो जाएगा दोस्त वो कोण Q बराबर हो जाएंगे यहां से। अतः कोण B जो है वो बराबर हो जाएगा कोण Q के, हो जाएगा कि नहीं, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो भुजाओं का अनुपात होता है, अगर दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। आप लोग को पता है, पहली क्लास से आप लोग सीखते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस त्रिभुज के अनुपात समान अनुपात में है ना, तो हम कह सकते हैं कि इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, अर्थात कोण भी बराबर कोण क्यों हो जाएगा ना। तो अब देखिए अब हमें सिद्ध करना है, उसमें चलेंगे। देखिए हमें सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज ABC और PQR में चलेंगे। अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, अब PQR में चलेंगे, ठीक है। इसको आप समीकरण 2 मान लो चाहे तो, ठीक है। अब ABC तथा PQR में हमें दो भुजाओं का अनुपात गिवन था, ऊपर अभी हमने यहाँ पर लिखा है क्या गिवन था, AB बट्टा में PQ गिवन है, अब बराबर BC बट्टा में QR ये गिवन था हमारे पास। ये हमारे पास कहां से आया, आप बोलोगे सर ऊपर दिया है। अगर ये दो भुजाओं का अनुपात समान है तो एक कोण भी हमें बराबर मिल गया, कोण B बराबर कोण Q, ये बराबर मिल गया। समीकरण कहां से आया, समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 से हम लोग के पास आ गया। तो कोण B बराबर कोण Q आ गया, तो हम कह सकते हैं कि दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है। तो SAS कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। प्रूव्ड हम लोग का हो चुका है, ये हम लोगों ने प्रूव्ड कर लिया है। SAS समरूपता कसौटी से आसानी से हमने प्रूव्ड करके दिखा दिया है।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, ठीक है। एक बार रिवाइज करा दूं। देखिए हमें बोला था कि ये जो ए बी बट्टा पी क्यू बी सी बट्टा क्यू आर ए डी बट्टा पी एम, इनका अनुपात जो है समान है, बराबर अनुपात में है ये हमारे पास ऊपर दिया था। तब हमने क्या किया, ये बी सी और क्यू आर का आधा हमने लिखा बी डी बट्टा क्यू एम, लिखा ना। और हमने क्या लिखा, अब त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम में इन तीनों भुजाओं का अनुपात मिल रहा था, तो हमने इस त्रिभुज में चला तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर था, तीनों भुजाओं के संगत अनुपात बराबर थे, तो हम एस 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 कसौटी से इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को हमने समरूप दिखा दिया। अब उसके बाद अगर समरूप दिखा दिया तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण बी बराबर कोण क्यू हो गया, ठीक है। और इसके अंतर्गत दो भुजाओं का अनुपात हमें बराबर मिल गया, तो एस ए एस कसौटी से हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। इसका और एक रूल है, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं आप, एस 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 कसौटी लगाकर, इतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलो एक ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 14 है, उस 14 में दूसरा तरीका बता देंगे। ये तो फर्स्ट तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 एकदम इसी की तरह है, इसी के जैसा एकदम क्वेश्चन नंबर 14 भी है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 को ये फर्स्ट टाइप से सॉल्व किया, मान लो ये टाइप 1 दे देते हैं इसको नाम, ये टाइप 1 से हमने सॉल्व कर दिया। अब टाइप 2 से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को, जैसे 14 को सॉल्व करोगे वैसे ही आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आओ हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 को भी उड़ाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं आप लोग, ठीक है दोस्त। ये अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को उड़ाएंगे शानदार तरीके से, भागना नहीं है दोस्त, आराम से बस सीखते रहना है, शानदार तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 12 में 1% की दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है, चांस ही नहीं है दिक्कत आने की। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही शानदार तरीके से समझा, बोल रहा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा, एक त्रिभुज एबीसी पहले बना लेता हूं, एक त्रिभुज एबीसी बना लेता हूं पहले, एक त्रिभुज एबीसी बना लेता हूं पहले, एक त्रिभुज एबीसी बना लेता हूं पहले, एक त्रिभुज एबीसी बना लेता हूं पहले। ये ए है दोस्त, ये बी है, ये सी है, एक त्रिभुज एबीसी मैंने बना लिया कि भुजा बीसी पर एक, बीसी क्या है बाबू, ये रहा बीसी पर एक, क्या बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, इस बीसी पर भुजा बीसी पर एक बिंदु डी स्थित है। अब किस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी, अब कोण एडीसी कहां मिलेगा, जब एडी को मिलाओगे, एडी को हम लोग मिला देते हैं, ठीक है, ये एडी को हम लोग मिला देते हैं, ये एडी को हम लोगों ने मिला दिया, ठीक है दोस्त। ये हम लोग का बिंदु डी था, ठीक है, और ये एडी को मिला दिया, तो हम लोग को बोल रहा है कि कोण एडीसी, एडीसी ये वाला कोण, एडीसी ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण बराबर हो जाएगा बी ए सी के, बी ए सी के ये वाले कोण के, ये बराबर हो जाएगा कोण जो है डी, ठीक है, ये बराबर है। तो दर्शाइए कि हमें सिद्ध करना है, पहले सिद्ध क्या करना है लिखिए सॉल्यूशन में, सिद्ध करना है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है दोस्त सी ए का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर बराबर बराबर सी बी इंटू सी डी, ये हमें प्रूव्ड करना है, ये हमें प्रूव्ड करना है। और दिया है हम लोगों के पास, क्या दिया था कि कोण एडीसी जो है, कोण एडीसी, कोण एडीसी ये बराबर है कोण, कोण बीएसी के, कोण बीएसी के, ये बराबर है बीएसी के, ये हमारे पास दिया है, ये दिया है, ये हमारे पास दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है उसके हिसाब से हम चलेंगे। देखिए हमें सी ए का स्क्वायर चाहिए, तो सी ए कहां मिलेगा, इस त्रिभुज में मिलेगा ना, बी ए सी में मिलेगा, मिलेगा ना, त्रिभुज बी ए सी में मिलेगा कि नहीं, ये वाली भुजा। और फिर एक बार हमें ए सी चाहिए, तो ए सी एक बार डी ए सी में मिलेगा, चाहे ए डी सी में मिलेगा, मिलेगा ना। ये भुजा ए सी जो है, यानी सी ए बोलिए चाहे ए सी बोलिए, ये त्रिभुज बी ए सी में मिलेगा और डी ए सी में मिलेगा, मिलेगा ना। अब हम चलेंगे इसमें त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज डी ए सी में चलेंगे, ठीक है।
चलते हैं, चलेंगे त्रिभुज ADC तथा ADC तथा त्रिभुज BAC में। देखिए इसमें कोण जो A है दोस्त वो कॉमन आ रहा है, ADC ये ना था कोण ADC बराबर है कोण BAC। तो देखिए इसमें जो अगर आप पढ़ रहे हैं BAC और DAC तो जो कोण A है दोस्त उभयनिष्ठ आ रहा है, इस त्रिभुज में भी कोण A आ रहा है और इस त्रिभुज में भी कोण A आ रहा है कि नहीं? तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल आ रहा है, लेकिन आप यहां देखेंगे ध्यान से कोण C भी कॉमन आ रहा है। कोण A को मत लीजिए, कोण C ले लीजिए कॉमन, कोण C कॉमन आ रहा है। जब आप DAC पढ़ रहे हैं और BAC को पढ़ रहे हैं तभी भी ये कोण C आ रहा है, तो यहाँ पर कोण C बराबर हो जाएगा कोण C के, क्यों? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब ये हो गया हम लोगों का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो गया। तो उभयनिष्ठ हो गया ये वाला भुजा, ये कोण C बराबर कोण C। और हमें ये दिया भी है कि क्या दिया था हमें? कोण ADC, कोण ADC बराबर कोण BAC, ये हमारे पास दिया है, ये हमारे पास दिया है। तो देखिए इसमें ये दिया है तो दो एंगल हमारे बराबर हो गए, एक तो एंगल C उभयनिष्ठ था और एक क्या दिया था ADC ना, ADC ये वाला एंगल, BAC इस एंगल के बराबर है, ये दिया था। तो हम कह सकते हैं समरूपता कसौटी एंगल कसौटी से, एंगल कसौटी से त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ADC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BAC के। ये समरूप हो गया, ये हम लोग का प्रूव हो गया। प्रूव अभी कहाँ हुआ? ये तो ना प्रूव करना था हमने, प्रूव्ड ये तो ना करना था हमें तो प्रूव करना ये ना, ये वाला CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। तो ये कैसे आएगा? आपको पता है कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो हमें क्या चाहिए? CA ना, CA चाहिए, तो यहाँ से CA ले लीजिए, ठीक है। तो CA इधर क्यों चले हैं हम लोग? CA तो इधर से भी लेंगे क्या? CB बट्टा में आ जाएगा CB। अब बराबर, अब हमें क्या चाहिए ऊपर? CD, तो CD कैसे आएगा? यहाँ से CD, तो यहाँ से आ जाएगा CA, CD यहाँ से, अब बट्टा में क्या हो जाएगा? CA हो जाएगा ना। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पर लिख देगा आप लोग, लिख देना आप लोग क्या, ये कैसे आया समरूपता? क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये कैसे आया? क्योंकि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यहाँ पर लिख दीजिएगा समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यहाँ पर लिख लेना आप, ठीक है, बराबर होता है। इतना हम लोगों ने लिख लिया। तो तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई, CA का CA में मल्टीप्लाई तो CA स्क्वायर हो जाएगा, बराबर CB का उधर ले जाइए मल्टीप्लाई कीजिए, CB इंटू CD आ गया। क्या हमें यही प्रूव करना था क्या? जी बिल्कुल ये करना। तो हमारे पास प्रूव होकर आ चुका है, ये हो गया हमारे पास प्रूव्ड, ये हो गया हमारे पास प्रूव्ड। दोस्त हम लोगों ने जो हम लोग को प्रूव्ड करना था वो हम लोगों ने प्रूव्ड कर लिया है। हमें यही प्रूव्ड करना था। पहले तो हमने दो त्रिभुज को समरूप दिखाया, फिर उनकी संगत भुजा आपस में बराबर हो जाएगी, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो बस तिरछा तिरछी हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्रूव्ड होकर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को भी हमने इजीली क्लियर कर लिया है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 12 था ना, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 14 भी है, ध्यान से देखेंगे। इसको मिटा दो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर किसको सॉल्व करेंगे? अब क्वेश्चन नंबर 14 को, फिर 15 और 16 कल खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद चैप्टर त्रिभुज एंड हो जाएगा, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी से, ठीक है ना दोस्त। पुरानी एनसीईआरटी को आप लोग देखेंगे तो अभी तो आधा भी नहीं खत्म हुआ था, ठीक है, बहुत कम हो गया, ठीक है ना त्रिभुज में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? बोल रहा है दोस्त, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM क्रमशः समानुपाती है। वही तो क्वेश्चन है। दो त्रिभुज बनाइए पहले, एक त्रिभुज हम लोग का रहेगा ABC, एक त्रिभुज रहेगा हम लोग का
एक त्रिभुज रहेगा ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज रहेगा हम लोगों का, एक त्रिभुज रहेगा हम लोग का पी क्यू आर, एक त्रिभुज हम लोग का है, ठीक है। हम लोगों ने दो त्रिभुज बनाया और एक माध्यिका है यहाँ पर एडी, एडी एक माध्यिका है, ठीक है। यहाँ पर पी एम माध्यिका है, यहाँ पर पी एम एक माध्यिका है, यहाँ पर एडी। अब बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका एडी, ए बी ए सी, ठीक है, तथा माध्यिका, माध्यिका कौन सी, एडी, ठीक है। ए बी और ए सी तथा माध्यिका एडी, ए बी ए सी तथा माध्यिका एडी, ठीक है। एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर और माध्यिका पी एम के समानुपाती है, ठीक है, ये समानुपाती है, ठीक है ना। और पिछले 12 वाले क्वेश्चन में क्या था, ये पी आर भुजा की जगह बीसी किया था, तब हमने उस प्रकार से किया, लेकिन ये उस प्रकार का नहीं है, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। बस ये भुजा की बजाय ये वाला भुजा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये भुजाओं का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर था ना, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में एसी भुजा और पी आर भुजा का अनुपात दिया है, तो क्वेश्चन में डिफरेंस है, ठीक है ना। तो बोल रहा है पहले तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दिया है भुजा ए बी और ए सी और माध्यिका एडी, ये समान अनुपात में है इसके पी क्यू और पी आर और पी एम, ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास दिया है, इतना हम लोगों ने लिखा ना, दिया है। शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद बोल रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, एबीसी और पी क्यू आर को समरूप ही दिखाना है, मतलब इन दो त्रिभुज को समरूप दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, हमें इसमें क्या क्या मिल रहा है, देखिए ए बी बट्टा में पी क्यू मिल रहा है और ए सी बट्टा में पी आर मिल रहा है, लेकिन इस माध्यिका के अलावा अगर हमारे पास बी सी बट्टा क्यू आर हो जाता तब तो हम कह सकते हैं ना कि एस एस कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अच्छा है, आप इस कोण को बराबर दिखा दीजिए, तभी भी हो जाएगा। लेकिन हम आसानी तरीके से क्या दिखाएंगे, ये बीसी भुजा को बराबर दिखा देंगे, बीसी भुजा का अनुपात। तो कैसे दिखेगा, आइए दिखाते हैं। तो पहले तो हम देखिए क्या करेंगे, ये हमारे पास गिवन है ना, ये हमारे पास बराबर है, आप लिख लीजिए, ये हमारे पास बराबर है। अब हम क्या करेंगे, हमें सिद्ध क्या करना है, आप लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो हमें तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, लेकिन अगर हम एक भुजा का अनुपात दिखा दें तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि ये जो त्रिभुज है एस 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 कसौटी से समरूप है। तो कैसे दिखाएंगे, आप लोग को पता है कि जब माध्यिका समान अनुपात में होती है, जहां माध्यिका समान अनुपात में होती है, ठीक है, तो समान अनुपात वाली माध्यिकाएं जिस भुजा को समद्विभाजित करती हैं उस भुजा का अनुपात भी समान हो जाता है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर दो माध्यिकाएं, माध्यिका दो है ना, एक ये समान अनुपात में है, अनुपात में समान अनुपात में है ना, तो ये जो माध्यिकाएं हैं जिस भुजा को समद्विभाजित करेंगी यानी दो बराबर हिस्सों में बांटेंगी उस भुजा का अनुपात भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं चूंकि यहां दो माध्यिकाएं यहां दो माध्यिकाएं समान अनुपात में है, यहां दो माध्यिकाएं समान अनुपात में है, इसलिए समान
इसलिए समान अनुपात वाली माध्यिकाएं 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 जिस भुजा को समद्विभाजित समद्विभाजित करती है, ठीक है, उस भुजा है तो मतलब लिखिए तो वह भुजा भी समान अनुपात में हो जाती है। मैंने क्या यहाँ लिखा कि यहाँ दो माध्यिकाएं समान अनुपात में है, इसलिए समान अनुपात वाली माध्यिकाएं जिस भुजा को समद्विभाजित करती हैं तो वह भुजा भी समान अनुपात में हो जाती है। यहाँ आप लोगों ने क्या समझा कि जब दो माध्यिकाएं समान अनुपात में हो तो वो दोनों माध्यिकाएं जिस भुजा को समद्विभाजित करती हैं वह भुजा भी समान अनुपात में हो जाती है। तो यहां से हमारे पास आया, इसलिए आएगा हम लोग के पास एडी बट्टा में पीएम, इन माध्यिकाएं हैं, ये किसके बराबर हो जाएगी, बीसी बट्टा क्यू आर के, बीसी बट्टा में क्यू आर के। यही अर्थ हुआ जो मैंने लिखा है। इसको आप मान लो समीकरण 2 और ऊपर वाले को मान लो समीकरण 1, ठीक है। अब इस समीकरण से हम क्या करेंगे, एडी बट्टा पीएम, एडी बट्टा कहीं पीएम दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, अगर इसके जगह हम बीसी बट्टा क्यू आर कर दें तो हो जाएगा एस एस कसौटी से, इजीली क्लियर हो रहा है कि नहीं बताइए। जब दो माध्यिकाएं समान अनुपात में हो तो वो दोनों माध्यिकाएं जिस भुजा को समद्विभाजित करेंगी उस भुजा का अनुपात भी समान हो जाएगा। देखिए हमने बराबर कर दिया है, ठीक है। तो समीकरण 1 तथा 2 से लिख देंगे हम यहां से, समीकरण 1 तथा 2 से, बहुत इजी से करा रहा हूं दोस्त, ठीक है ना। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 हम लोग के पास है ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर बराबर एडी बट्टा पी एम की जगह हम लिख सकते हैं बीसी बट्टा क्यू आर, ये हम लोगों ने लिखा। तो हमें देखिए जो चाहिए था वो मिल गया है, ए बी बट्टा पी क्यू और ए सी बट्टा पी आर और बीसी बट्टा क्यू आर हमें मिल गया ना, बीसी बट्टा क्यू आर। तो जब देखेंगे दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान है तो यहां से हम कह सकते हैं एस 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 कसौटी से, लिख दीजिए यहां पर आराम से, एस 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ये समरूप हो जाएगा। उन लोग का प्रूव्ड हो चुका है, ये तो प्रूव करना था, ये करना था ना। तो दोस्त ये सिद्ध करना था, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा थोड़ा एक लाइन यहाँ पर कि क्या लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में, यहाँ पर लिख दीजिए त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में हम लोगों ने चला है, ठीक है। अब यहाँ चलने के बाद यहाँ दो माध्यिकाएं आप लोग को समान अनुपात में दिख रही है, तो जिस भुजा को ये माध्यिकाएं समद्विभाजित करेंगी उन भुजाओं का अनुपात भी समान हो जाएगा, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, इसलिए आ गया यहाँ पर। तो समीकरण 1 तथा 2 से हमने सॉल्व किया, हमारे पास इतना आ चुका है, बस इतना ही आप लोग लिखिएगा। और छाप सकते हैं कि इसमें एडी एक माध्यिका है और पीएम माध्यिका है, एडी माध्यिका बीसी पर है और पीएम माध्यिका क्यूआर पर है, क्यूआर को समद्विभाजित कर रही है। ये भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, अब कल हम निपटा देंगे क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 को, कल ये चैप्टर एंड हो जाएगा त्रिभुज, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। तो बस दोस्त आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर लेना, ठीक है ना। मिलूंगा फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।